अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं नौशेरवान और हस्बे मामूल मैं मौजूद हूं सीनियर सहाफ़ी सईद चौधरी साहब के साथ। सर कैसे मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर बिलावल साहब ने एक नया गट्ठा खोल दिया। मैंने कहा जी मरियम और नवाज के को हम जवाब देनी, हम तो शहबाज शरीफ की बयानी क्या चलेंगे, वो जो कहेंगे वो नून लीग की पॉलिसी होगी। फिर कुछ अफवाहें चल रही हैं कि शहबाज शरीफ साहब पीडीएम के इजलास में नहीं जा रहे, यानी कि वो फूट पड़ गई नून लीग में। और फिर ये जो वज़ीर दाखिला साहब भाग कराची पहुंच गए, वहाँ पे ऑपरेशन और गवर्नर राज की अफवाहें, और फिर शहजाद अकबर साहब से मुतल्लिक कुछ एक्सक्लूसिव। हाँ ठीक है, वो किसी दोस्त ने कुछ सवाल पूछा था, वो क्या पूछा उन्होंने सवाल पूछा शहजाद अकबर का हुकूमती पार्टी में ज़हूर कैसे हुआ, इनका आगे पीछे क्या नेटवर्क है, इतने ताकतवर कैसे हो गए कि गैर मुंतखब होने के बावजूद तमाम लोगों को आगे लगाया हुआ उन्होंने। बड़ी अहम बात है। हाँ जी, इस पे हम तरफ बाद में बात करेंगे। पहले कौन सा मौजूद लेंगे? बिलावल से शुरू कर लेते हैं। बिलावल साहब ने जो बिलावल साहब ने ये कहा कि हम तो वो शहबाज शरीफ से बात करेंगे। बिल्कुल, मरियम क्या है और नवाज शरीफ क्या है। नवाज शरीफ तो सही बात है कि कायदा है, ठीक है। तो बिलावल के अब्बा जी तो नवाज शरीफ से बात करना चाहते हैं। ठीक है, ठीक है ना, ठीक है। लेकर वो तलखी हो गई थी पीडीएम के इजलास में। हाँ जी, लैथी होने वाली बात वो उन्होंने कहा जी मेरा जवान पुत्र है, मैं चौधरी कुर्बानी नहीं दे सकता जरदारी से। और उन्होंने कहा कि जनाब जिनको हमारा जिन नहीं पसंद हमारा बयानिया तो वो अलग हो जाए। बयानिया टाइप कोई बात की कुछ हमारे साथ नहीं चल सकते, तो दोनों में हो गया था। और वो अब हुकूमती मशीनरी हाँ जी और नून लीग के मुखालफ जितने भी जमातें जी, पीपल्स पार्टी भी कह लें आपस बात अपोजिशन में तो हैं, लेकिन वो एक दूसरे के करीब भी तो है ना। बिल्कुल, वो इन चक्रों में है कि जनाब ये साबित कर दिया जाए, फजा बना दी जाए ऐसे कि नून में से शीन निकल गया है। अच्छा, यही ना कि हम तो उनसे बात करेंगे शहबाज शरीफ से। हाँ जी। अब मरियम नवाज ने क्या कहा है? मरियम नवाज ने ये कहा है, हाँ क्या कहने लगे? हाँ कि जहाँ शहबाज वहाँ मेरी जरूरत नहीं। हाँ वो उन्होंने ये कहा था कि शहबाज के होते हुए मेरी कोई हैसियत नहीं, चाचा जी के। बिल्कुल, जहाँ वो होंगे हाँ जी, वहाँ मेरा जाना जरूर। वो सदर वही हैं। बिल्कुल। तो मरियम ने जो बात की है कि जो चाचा जी हैं, हाँ जी, शहबाज शरीफ जी, उनके सामने मेरी कोई हैसियत नहीं। मैंने तो बिलावल साहब क्या एक्स्ट्राऑर्डिनरी बात कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये बिलावल के मुंह से बात निकली है। हाँ जी, हाँ जी। इसलिए ये लग रहा है कि शायद वो ये कह रहे कि मरियम साड़ी नजर से कुछ नहीं थे। और राना सनाउल्लाह ने आज ही ये कहा है कि शहबाज शरीफ का बयानिया वही है, नून लीग का बयानिया वही है, जो मर्जी कहते लें वो, जो नवाज शरीफ। बिल्कुल। और नवाज शरीफ के बयानिया की वजह से ही ये सारे जो हैं वो मुसालत और ये और वो जो भी बातें हो रही हैं, ठीक है, पिंडी लंदन तलगात जो मर्जी कह लें इनको। अब एक तासर दिया जा रहा है कि शहबाज शरीफ कह रहा है हाँ जी, कि अपने दोस्तों से ये तासर की बात करो कि मेरी बड़ी बेइज्जती की थी कुड़ी ने, हाँ जी, इरशाद खान अब्बासी ने। हाँ जी, भाई ये बात जो की जा रही है बड़ी बेइज्जती की थी ये। अब ये बताएं कि शहबाज शरीफ ने ऑन रिकॉर्ड ये क्या कहा था जिसके खिलाफ ये बात कर रहे हैं? उसका कोई बयान ऐसा है कि उसने कहा कि मैंने पीपल्स पार्टी से कहा, हाँ जी, या एएनपी से कहा कि आप पीडीएम में दोबारा आ जाएं? जी नहीं, ऐसा उसका अगर बयान था, फिर शहजाद खान अब्बासी ने कोई बात की है कि मैं वो उसको छोड़ दूंगा पीडीएम की सेक्रेटरीशिप, हाँ जी, अगर पीपल्स पार्टी को वापस लाया गया। और मरियम ने भी कहा कि वो चैप्टर क्लोज हो गया, इस टाइप की बात जी 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 पीपल्स पार्टी के हवाले से वो पहले माफ़ी मांगी। और ये बिल्कुल अगर तो शहबाज शरीफ ने ये बात की थी हाँ जी, ओपन, हाँ जी, फिर इनके जो इख्तलाफी बयान हैं जी, फिर इख्तलाफात की बात बनती है, बिल्कुल। शहबाज शरीफ ने तो ऐसी बात ही कोई नहीं की। बिल्कुल, बिलावल भी ये कहते हैं ना आज, हाँ जी, कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें ये कह देते कि भाई हमें शहबाज शरीफ ने ये कहा था क्या पीडीएम में आ जाए, तो हमने तो जब हमसे ये कहा था जी, वो ये कहते हैं कि शहबाज उन्होंने भी नहीं कहा। वो कहते हैं कि शहबाज शरीफ क्योंकि अपोजिशन लीडर हैं, हाँ जी, और नून लीग के सदर हैं, उन्होंने एक बात जो है उसको अपोजिशन लीडर भी कहा है। अपोजिशन लीडर यानी कि जितनी भी अपोजिशन जमातें हैं सबका लीडर है वो, बिल्कुल वो हाँ जी, इसलिए उसकी बात माननी है उन्होंने, ठीक है, और साथ उन्होंने नून लीग का सदर डाल दिया, हाँ जी, ताकि वो तासर जो है वो जाए कि ना चाची भतीजी लड़ पे रहे। ठीक है।
अगर वो कह रहे हैं कि हमने उनकी बात माननी है, तो भाई फिर अगर शहबाज शरीफ ने उनको कहा था कि पीडीएम में आ जाओ वापस, हाँ जी, तो गैर मशरूत तौर पे आ जाए। हाँ, फिर इसका मतलब यह है कि उन्होंने कहा ही उन्होंने नहीं। कहा ही नहीं। ठीक ये फैसला चक शहजाद में होना है 29 तारीख को पंजाब मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरीट में, बिल्कुल, पीडीएम के इजलास में, हाँ जी, कि क्या होना है क्या नहीं होना है। ठीक है, ये कहना कि ना वो मरियम जाएगी, शहबाज शरीफ नहीं जाएंगे, शहबाज शरीफ जाएंगे, मरियम नहीं जाएगी, ये अजीब सी बात है। शहबाज शरीफ ने जो करना है वो वही करना है जो लाइन मिलनी है उन्हें भाई साहब से। तमाम लीडर, शहबाज शरीफ तो खामोश है ना, उनकी तो कोई बात। जितने भी नून लीग के लीडर हैं, सवाई सदर, सीनियर नायब सदर, नायब सदूर वगैरह, हम जी जी, कोई ये बात कर रहा है कि ये हो सकता है कि शहबाज शरीफ ये चाहता हो, हाँ, जैसे ने दावत दी हो, हाँ, और नवाज शरीफ से हट के लाइन लेना चाह रहा हो पीडीएम के हवाले से, तो ये हो सकता है कि शहबाज शरीफ का एक भी ऐसा क्रिपी नहीं है जो आके टीवी पे कह दे कि नहीं जनाब उनको ये करना आना चाहिए। एहसन इकबाल समेत हाँ जी, कोई बंदा कह रहा है, नहीं कोई भी नहीं, वही बात कर रहा है जो मरियम कर रही है, बिल्कुल, शाद का गलबासी कर रहे हैं, और नवाज शरीफ ने पीडीएम के इजलास में अपने खिताब में कही थी। ठीक है, उससे आगे तो बात ही नहीं चल रही। ठीक है, तो ये शहबाज शरीफ की और नवाज शरीफ को मरियम की लड़ाई कैसे हो रही है, कौन करवा रहा है, कैसे हो रही, ये तो वो फरदौस आपा वाली बातें हैं सब चस्के के लिए, जिसके लिए। ठीक है। तो सर शेख रशीद साहब इतने हंगामी दौरे पे क्यों पहुंच गए कराची को? यार वो दरअसल कच्चे में हो रहा है ऑपरेशन। हाँ जी, वो कच्चे का इलाका हमारे दफाई नुक्ता नज़र से बड़ा अहम है, इस बात को समझने की ज़रूरत है। ठीक है, ये राजनपुर तक वो डाकू चाकू आए हुए थे। हाँ जी, अब उसमें पुलिस के बस का रोग नहीं है, हाँ, ये बड़ा लंबा इलाका है। ये कश्मीर से शुरू होता है, लाड़काना तक तकरीबन जाता है। ठीक है, 150 किलोमीटर का जंगल है, हाँ, और 20 किलोमीटर वो चौड़ा है। ठीक है, और कश्मीर से वहाँ से 20 किलोमीटर के फासले पर बलूचिस्तान शुरू हो जाता है, बिल्कुल, और बलूचिस्तान में भी बुगटी का इलाका, ठीक है, सुई गैस और दिगर तनसीबात हमारी वहाँ दफाई हिसाब से मामला से बड़ा अहम है वो। ठीक है, अफगानिस्तान में जंगबंदी बिल्कुल, या उसकी फौजें जा रही हैं। हाँ जी, अब वहाँ असर और सूख बनाने के लिए भारत बिल्कुल, और भारत की बलूचिस्तान में कार्रवाइयाँ, हाँ जी, ये सारे तनाज़र में अगर देखें तो जो कच्चे के डाकू हैं जी, या जो भी हैं, अगर कि उन्हें बहुत सारे सियासतदानों की सरपरस्ती भी हासिल है, ठीक है, ठीक है ना, तो इसके बावजूद वो जो है ना वहाँ PMNAs, जी जी, ठीक है ना, जो मकामी, वो वहाँ गंदम बड़ी अच्छी होती है, और कच्चे के इलाके में गन्ना बड़ा अच्छा होता है, वो 50-50 करते हैं, ओके, और फिर बंदे अगवा करके ले जाते हैं, हाँ जी, ठीक है, ठीक है, और उनका वो लेते हैं तवान। तवान लेके छोड़ते ठीक हैं। है, उन पे नरम हाथ हाँ, किसी वजह से था ठीक है, कि ये वो जो भारतीय जी, घुसपैठिए आएंगे जाते हैं, वो इनके साथ मिलके कोई बलूचिस्तान की तरफ गड़बड़ कर सकते हैं। हाँ जी, ये लेकिन अब ये खतरा ये पैदा हो गया है, या कुछ रिपोर्ट्स ऐसी हैं कि भारत 11 सितंबर के बाद अफगानिस्तान में कुछ अपना जो किरदार है जी, वो बढ़ाना चाह रहे हैं। वहाँ पहले भी उसके 19 कौशल खाने या कितने हैं, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, और वो वहाँ से ट्रेनिंग बिल्कुल, एजेंट, आपका कलपोषण, बिल्कुल, तो इस तरह के ये अब ये चाहते हैं कि वहाँ रेंजर्स और आर्मी ठीक है, की मदद से वो ऑपरेशन किया जाए। ठीक है, वो उसकी बात गलत है, वो क्या कहते हैं, राज राज, अफवाहें। वो तो अफवाहें में है, लंबा वो अगर बहुत लंबा हो जाएगा काम। ठीक है, अब 2019 में वहाँ राजनपुर में राजनपुर पुलिस और रहीमजा खां पुलिस ने कोई ऑपरेशन किया कच्चे में, हाँ जी, उस तरफ, ठीक है, वहाँ लगता है ना साथ यार, वहाँ से राजनपुर से शुरू होता है हाँ जी, सिंध, बिल्कुल, हैरान होकर बिल्कुल, देखने लग जाना यार तुम। नहीं मैं सोचा था वो छोटू गैंग वाला ऑपरेशन या नहीं, उसके बाद 2019 ठीक है, ठीक है, 2019 की बात है। ओके, छोटू गैंग तो वो और ठीक है, और अलग चीज़ है। ओके, तो
फौज से मदद मांगी गई, हाँ जी, रेंजर से मदद मांगी गई। तो रेंजर ने ये कहा, जब उनका घेराव कर लिया गया ना, हाँ जी, उनका एक खास जजीरे तक महदूद कर दिया गया डाकुओं को, तो रेंजर्स के जो कर्नल साहब थे, हाँ जी, अब मुझे नाम भी उनका पता है लेकिन मैं नहीं लूँगा नाम, ठीक है, तो उनसे आरपीओ जो पुलिस अफसर जो हेड कर रहा था उसको कि जनाब हमने घेर लिया और वहाँ ये फलां फायरिंग आपने करनी है। ठीक है, उनका नहीं, मुझे तो ऊपर से पूछना पड़ेगा। उनकी जनाब 4 दिन मीटिंग्स हुई है, तब आप ऊपर से क्या पूछना है? तो उनका नहीं, यहाँ सिविलियन होते हैं, सिविलियन नहीं मार सकते हम, फौजियों के साथ डाकुओं के साथ सिविलियंस भी होंगे। उन्होंने कहा जनाब हमने सारा रैकी करके उनको घेरा हुआ है। हाँ, वो 8 घंटे इस बात में, 8 घंटे बाद कहा कि दसो जी कितने फायरिंग करनी, उनके उन कितने फायरिंग करनी, तो टुर गए। उन दिनों जो आपके हैं ना DGSPR, क्या नाम है, बाबर, इफ्तिखार बाबर साहब, इफ्तिखार बाबर, ये वहाँ नंबर 2 थे। अच्छा, कोर के, मुतलका कोर के, ओके, यार तो डन, हैरान हो गए सोचिए। वैसे मैं बता रहा हूँ, ठीक है, ठीक है, नाल ना जोड़ लिया कर हर गल, ठीक है, ठीक है, जिस वक्त ये ऑपरेशन हो रहा है। ठीक है, तो जब ज़ाहिर है उनकी रैकी के लिए ऊपर से ऑब्जर्व करने के लिए, जो ऊपर से ऑपरेशन करने के लिए हेलीकॉप्टर, एक दफ़ा माजी में हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल किया गया, ठीक है, तो बात हुई, सिविलियन ने कहा कि जनाब कोई हेलीकॉप्टर एक आध दे दें हम, ठीक है, तो उन्होंने कहा नहीं यार, अगले पिछले ऑपरेशन साढ़े हेलीकॉप्टर में गोली लग गई थी। ये इस तरह के मामला ठीक छोड़े है, ना, ठीक है, इस तरह के मामला माजी में होते रहे। अब वो गए हैं, वो रेंजर्स वगैरह की एक मदद की ज़रूरत होगी ताकि वो माजी की तरह उस 8 तरह घंटे सोचने में हाँ, लग रहे हैं, इनका सफाया होए ठीक है, डाकुओं का। और वो जो अफगानिस्तान से मुदाखलत अमेरिका, सॉरी भारतीय, बात थी, तो अब तो अमेरिका को जो मर्जी कह लें, हाँ जी, उसने रोका हुआ है। ठीक है, बिल्कुल, पाकिस्तान में दहशतगर्दी को रोकने के लिए पूरा उसने कोशिश करता था। ठीक है, शर्त पसंद आ जाते हैं, हाँ जी, लेकिन वो उसकी पूरी कोशिश थी। लेकिन अब वो थोड़ा सा मामला जो है वो ठीक है, यानी इसके लिए गए हैं शेख रशीद साहब, और कोई शेख और क्या, मसला नहीं वो है, पंजाब, वो सिंध हुकूमत से बात करेंगे, वो दीगर बात जो भी होता है, बाकी सियासी बातें होती हैं यार, ठीक है, ओके, हो सुन गया, के रखो, तो उस ये पर करो वो करो। हाँ, करेंगे अगले मसले में बात। शहजाद अकबर साहब की हाँ जी बात सर, खालिद फजल साहब हैं, हमारे एक सब्सक्राइबर, उन्होंने पूछा शहजाद अकबर का हुकूमती पार्टी में ज़हूर कैसे हुआ, अगला पिछला कुछ नहीं, इनका बता दें यार। शहजाद अकबर साहब जो है ना, इस पर तफसीली मेरे ख्याल हम ना कल या परसों बात करेंगे। अच्छा, लेकिन अभी बात तो करेंगे बिल्कुल, थोड़ा सा। ये अब वाली बात सिर्फ खालिद फजल साहब के एजाज में, चलो हाँ ठीक है, ये गुजर खां में जाएं आप, ठीक है, तू तो गए हैं यार, मेरे बिल्कुल, हैरान हो के देखना। मेरे यहाँ थे, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ 6 जी, महीने से रह बादशाह गए वाले कल, हैं, हाँ जी, वहाँ से इनका ताल्लुक है। ठीक है, एक होटल था वहाँ पे ओके, जहाँ जुआ भी होता था। अच्छा, तफज होटल वाले देते थे ओके, जवारियों को, हाँ जी, कि भाई खेलो अपना पासे पुसे बैठ के अंदर, पुलिस नहीं आएगी, हाँ। टेंशन नहीं लेनी, जानते हो साडा वो की कहते बूट बाउंटी, जो भी होता है, हाँ, वो साढ़े से दे कर निकल जाना। ओके, तो वहाँ ये मशहूर है गुजर खां में कि शहजाद अकबर साहब के वाले साहब जो हैं, वो उस होटल में मुंशी टाइप की चीज़ थे, मैनेजर कह लें, मुंशी कह लें, ठीक है, ठीक है, कुछ और कर लें। फिर ये ज़ाहिर है पैसा तो फिर फरावानी हो जाती है, तो बरिस्टर के लिए बाहर गए, बरिस्टर हो गए, तेज थे बंदे, एक्टिव थे। 2004 में ये प्रोसिक्यूटर हो गए नैब के, ठीक है, क्योंकि ये समझ लिया कि मेरे को बड़े गुर ने, हाँ, बड़ा कारीगर आदमी है मैं तो इंज करके खुद च हत्थ पाना, तो मैं चूहे के मुँह च पैसे कट लिया ना, तो शावा ही कुछ नहीं होता, जाता कुछ नहीं। आ गए खैर यहाँ 3-4 साल फिर रहे। फिर अब इनके भाई हैं मुराद अकबर, पिंडी में जाके पूछे ज़रा, ये जो ज़मीनों के रोले रेंगे रोड ये वो सारा कुछ है ना, आप तो पिंडी में 2020 में जनवरी में एक बड़ा फड्डा हो गया था 2 ग्रुपों के दरमियान।
मोहम्मद मियाँ समरो साहब हाँ जो वजीर जी है, जी उनके भतीजे थे, वो ठीक मलक समथिंग कोई थे। ठीक है। और मुराद अकबर साहब, ओके आमने सामने, जमीनें, कब्जे, जो भी था, फटे जो भी थे, फटा हो गया। मुबैना ठीक है बयान किया जाता है कैसे हुआ। ठीक है। और वहाँ 2-3, एक बड़ा पुलिस अफसर, एक एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, एक और बड़ा अफसर इसी तरह का, वो फारग कर दिए गए, रगड़े में आ गए रगड़े में आ गए बेचारे, क्योंकि दोनों तरफ तगड़े तो लोग। ठीक है ना, हाँ हाथियों की लड़ाई में घास, हाथ एक हाथ। ठीक है ठीक है ना। अब जो भी डील और इधर उधर जो फ्रंट मैन, कभी जाके फिर इनके अब्बा जी का साहब तो पूछते हैं ना, शहबाज शरीफ के और जरदारी बिलावल के अब्बा जी का, बिल्कुल। तो शहजाद अकबर के अब्बा जी का भी तो जरा पूछे ना कि क्या था और अब इनके पास क्या है। एग्जैक्टली ये पूछने वाली बनती है बात। जेन्युइन बात बनती है कि ठीक है ना। कहाँ ये से गुजर खां में बैठ के किसी दिन प्रोग्राम करना चाहिए हमें वैसे ही। सर उनके ताल्लुकात जानता क्या ना। नहीं कोई वापस लौट रहे अंदर आगे खींच रहे। अल्लाह खैर करे। अब वहाँ जो रेवेन्यू के अफसर हैं, हाँ जी कोई आरिफ रहीम साहब हैं सुना है, और एक कुछ जवेद साहब हैं, ठीक वो नायब तहसीलदार हैं, लेकिन उनको इनकी आशीर्वाद से वो तहसीलदार के तौर पे काम कर रहे हैं। जो भी जमा तफरीकें करनी होती हैं इधर उधर, रेवेन्यू डिपार्टमेंट की मदद के बगैर तो कुछ नहीं ना हो सकता, ठीक है ना। तो ये सारी इस तरफ कभी न कभी मामला जाएंगे, ठीक है कि वो मुराद अकबर से शहजाद अकबर और मुंशी अब्बा तक, ठीक है। सारी चीज़ें होता तो मैं भी शायद भी आ जाएंगे, ठीक है ना। और फिर ये जो रिंग रोड वाली बातें, और ये असल में पता क्या है, ये उसमें फिट कैसे हुए हैं, हाँ जी ये बड़ी अहम बात है। सवाल ये कि नहीं इसमें कैसे फिट हुए हैं, हाँ ये कैसे कार्रवाई कैसे डालते हैं। ये आईबी के जो हेड हैं डॉक्टर सुल्तान खान, सलमान खान डॉक्टर हैं, हाँ जी बिल्कुल, और खान है, और खान है एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी जिसे कहते हैं हाँ हम जी, उसमें आम में बिल्कुल प्रिंसिपल सेक्रेटरी वो आजम खान साहब, हाँ जी ये हो गए, और शहजाद अकबर साहब। एक ट्राइका है। ये एक वारदात कैसे डालते हैं, हाँ जी वारदात ऐसे डालते हैं कि आजम खान साहब जाके कोई वज़ीर आज़म को बताते हैं कि जनाब ये करप्शन वहाँ पे हमने देखी है, आंखें गाल दी हमने वहाँ पे, हैं ये बंदा ऐसे कर रहा है। शहजाद अकबर साहब आ जाते हैं उसमें, वो पूछते हैं आजम खान रिपोर्ट लेके आए थे, सर दी गल को सुनी, मैं तुसी छड़ दो मेरे ते, मैं ऐसा इन्होंने घेरा पावांगा, निकल ही नहीं सकूंगा। जैसे आप बार बार कह रहे हैं कि मैं नवाज शरीफ को वापस लाऊंगा, हाँ मेरी गल कोई सुनता नहीं, बार बार हर दफा कितनी दफा बेइज्जत कल फिर का है। अच्छा ठीक है। अब एक जिसपे इन्हिसार करता है इमरान खान, हाँ जी। वो है आईबी, बिल्कुल वो आईबी के जो सलमान खान साहब हैं, हाँ जी आजम खान जो बात करता है वो शहजाद अकबर को बताता है कि ये मैं कर रहा हूँ, पूछन थे तेनू पूछन गए थे तू ये कहना। शहजाद अकबर वही कहता है जो आजम खान कह के आया होता है, या आजम खान वही कहता है जो शहजाद अकबर कह के आया होता है। हाँ जी फिर काउंटर चेक करते हैं आईबी, ज़ाहिर इंटेलिजेंस ब्यूरो पाकिस्तान में वो वही है ना, बिल्कुल बिल्कुल सिविल अदारा, उसको कहते हैं यार जरा चेक तो करना। वो इन दोनों ने बताया था कि भाई तूने ये कहना है, ठीक है। फिर वो वही कह देते हैं। जो सियासतदान है वो सारे पीटते रह जाते, सारे साड़ी भी सुन लो, कहते नहीं है देखो ना, तीन लोगों ने सारे 3 लोगों ने कहता, यानी चेक काउंटर चेक फिर काउंटर चेक। हाँ बिल्कुल वो तो समझ के बैठे होते हैं जनाब जी बिल्कुल ठीक मशवरा, ये तीनों मिले हुए हैं आपस में। बिल्कुल। और जो कहते हैं ना खान, अब वो किसी की मैं कौमियत पे नहीं जा रहा, जी, जी। बात नहीं कर रहा, लेकिन वो पैसे के मामले में काफ़ी होते हैं हरीस, ठीक है ये मैं नहीं कहता, मैं नहीं कहता, ठीक है। आप मैंने कहा मैं नहीं कहता, आप नहीं कहते लेकिन नहीं लेकिन क्या, अच्छा मैं नहीं, उस नहीं कारोबार में कहता तो- हाँ, यार वो ठीक आप है। वो ओके। होटल का पता करवाएं, होटल का पता करवाएं जहाँ जुआ होता था, ठीक है। बस तो सारी वहां बातें- से सारी स्टोरी शुरू होती है। हाँ जी और
ये महकमा रेवेन्यू और पिंडी और ये वो सारे, पिंडी भी मैं कह रहा हूँ, रावलपिंडी, ठीक है, मैं समझ गया ना, पिंडी सिर्फ रिंग रोड का नाम पिंडी नहीं है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, और भी बड़ी चीज़ें मशहूर जगह है पिंडी में। हाँ, अटक लूप की बात भी देखो ना, वहाँ भी वो रिंग रोड ऐसे सीधा जाता जाता गलाई में ऐसे ऐसे होके ऐसे जाके फिर दोबारा गोल हो गया रिंग। हाँ जी, रिंग में वो नगीना जड़ा अटक लूप वाला, अटक लूप बिल्कुल यार, वो बिल्कुल क्या रिंग कहते का हैं नगीना जो हैं? है वो, स्पेशल प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट, वहाँ सारे वो उनकी तनसीबात ये वो सारा सर वो कुछ है। बस फिर हम जिस उनकी- कल आप पे वीडियो बनाएंगे। उनकी मर्जी के बगैर वहाँ तो ऐसे रिंग नहीं ना वो उसकी वो नगीना नहीं अच्छा चलो वो ठीक है। ठीक है। अच्छा सर, एक और साहब हैं जफर अली साहब, वो हमारे सब्सक्राइबर तो नहीं है। अच्छा वो उन्हें कहेंगे सब्सक्राइब कर लें, उनको सवाल का कल जवाब देंगे, ठीक है ठीक है, बहुत इस बार से सवाल का जवाब देंगे कल। ठीक है, अब तक के लिए इतना ही। आपने सुन ली तमाम मामलात में पर चौधरी साहब की राय, आपकी क्या राय है कमेंट्स में जरूर बताइएगा। आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।